देवराज इंद्र, आखिर आप हमें बताते क्यों नहीं? आपने हम सभी को यहाँ पर इस इंद्र सभा में क्यों बुलाया? हमें यहाँ बैठे बैठे बहुत समय बीत चुका है, पर आप तो कुछ बता ही नहीं रहे। क्या आप हमें यहाँ इस इंद्र सभा में बुलाने का कारण बताएंगे? गौरी पुत्र गणेश के इस प्रश्न ने इंद्र सभा में उपस्थित सभी देवताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस सभा में सूर्य देव, अग्निदेव, यमदेव, संकट मोचन हनुमान, कार्तिकेय के साथ उनके अनुज गणेश भी उपस्थित थे, जिनके प्रश्न ने देवराज इंद्र को चिंतित कर डाला। आखिर वही हुआ जिसका मुझे शुरू से डर था। अगर गणेश थोड़ा और संयम बनाए रखते तो कौन सा प्रलय आ जाता, मगर नहीं। अब मैं इसका क्या उत्तर दूं? आखिर विवश होकर इंद्रदेव ने गणेश के प्रश्न से बचने का उपाय निकाला। प्रिय गौरी पुत्र गणेश, चंचलता तो आपके मुंह से ही स्पष्ट झलकती है। आपको देखकर ही प्रतीत हो रहा है कि आप इस सभा का प्रयोजन जानने के लिए कितने व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन क्षमा चाहूंगा, मैं चाहकर भी आपको इस सभा में बुलाने के पीछे का विषय नहीं बता सकता। लेकिन क्यों? अगर आपने सभा बुलाई है तो आपको विषय तो ज्ञात होगा ना? इस पर इंद्रदेव थोड़ा सा हड़बड़ा गए। हाँ, क्यों नहीं, मुझे मालूम है। मुझे सभा के आयोजन के पीछे का उद्देश्य मालूम है, लेकिन उन्हें इस तरह से हड़बड़ाते हुए देख कार्तिकेय के मुंह से हंसी छूट गई, जिससे इंद्रदेव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उनकी चोरी पकड़ी गई। गणेश, तुम भी ना क्या इंद्रदेव को विवश कर रहे हो? उनके चेहरे की चिंता और हड़बड़ाहट देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि आखिर इस सभा को क्यों बुलाया गया। तो फिर वे तुम्हें क्या बताएंगे? ये कहते हुए एक बार फिर से कार्तिकेय के मुंह से हंसी छूट गई और उनके साथ साथ सभी देवता हंसने लगे। तभी अगले ही क्षण सभा में एक तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, जिसे देख सभी देवता आपस में बातें करने लगे। अरे ये कौन? ज्ञात होता है यही सभा लेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। इसलिए इंद्रदेव कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस पुंज की रोशनी से सभी की पलकें एक पल के लिए बंद हुई, लेकिन अगले ही क्षण सभी अपनी अपनी जगह पर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, क्योंकि उस पुंज में से कोई और नहीं बल्कि इस संसार को चलाने वाले त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट हुए, जिन्हें देखकर इंद्रदेव ने एक गहरी सांस लेते हुए मन ही मन खुद से कहा, हे त्रिदेव, अच्छा हुआ आप आ गए, अन्यथा गणेश और बाकी देवता पता नहीं आज मेरा कितना उपहास उड़ाते। अब सभी को पता चल ही जाएगा कि आखिर इस सभा का आयोजन क्यों किया गया। तभी अगले ही क्षण वहां पर दो लोग और प्रकट हुए, जिन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर सभी देवता चकित रह गए, सबसे ज्यादा इंद्रदेव। अरे नीलाभ और माया, त्रिदेव ने इन्हें भी सभा में आमंत्रित किया है, किंतु क्यों? जरूर कोई विशेष बात होगी, अन्यथा त्रिदेव कभी किसी को अपने साथ नहीं लाते। नीलाभ और माया को देखकर सभी ने उनका भी हाथ जोड़कर स्वागत अभिवादन किया और उन्होंने भी मुस्कुराते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं हनुमान जी माया को देखकर एक पल के लिए सिहर गए और मन ही मन उन्हें कुछ याद आया। माया को देखकर मुझे नन्हा यति याद आ गया। थोड़ी ही देर में सभी ने अपना अपना आसन ग्रहण किया। सभी की नजरें त्रिदेव पर गईं और उन्हें इस तरह से देखकर भगवान विष्णु ने भगवान शिव को अपनी बात आगे बढ़ाने का इशारा किया। हम इस बात से भली भांति अवगत हैं कि आप सभी सभा के विषय को जानने के लिए व्याकुल हैं। इतनी देर से आप सभी ने जो संयम बनाए रखा, इसके लिए आप सभी प्रशंसनीय हैं। स्वयं महादेव के मुख से अपने लिए ये बात सुनकर सभी के चेहरे चमकने लगे। साथ ही साथ सभी के मुख पर हल्की सी मुस्कुराहट भी आ गई। तब सूर्यदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, सभी सभा का मुख्य विषय जानने के लिए व्याकुल है। उनकी इस बात पर भगवान शिव ने हाँ के इशारे में अपना सिर हिलाया।
इस सभा का मूल उद्देश्य पृथ्वी लोक पर आने वाले संकट, प्रलय, विनाश से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर सभी देवता भयभीत हो उठे। उनके चेहरे पर परेशानी की शिकन उभर आई और इंद्रदेव ने इसका कारण जानना चाहा। हे महादेव, पृथ्वी लोक पर ऐसा कौन सा प्रलय, ऐसी कौन सी विपदा आने वाली है? इस पर महादेव ने अपने दाईं ओर बैठे ब्रह्मा जी की ओर देखा, जिन्होंने महादेव का अभिप्राय समझने में तनिक भी विलंब नहीं किया। पूरी मानव जाति संकट में है। ब्रह्मा जी की इस बात को विष्णु जी ने भी आगे बढ़ाया। हाँ, विनाश होने वाला है। भगवान शिव को उन सभी देवताओं के चेहरे पर इस बात की चिंता दिखाई दी और इस विनाश को रोकने के लिए ही हमने इस सभा में आप सभी को बुलाया है, क्योंकि आप सभी के सहयोग के बिना मानव जाति को विनाश से बचाना संभव नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों के मुख से पृथ्वी पर आने वाले विनाश की बातें सुनकर सभी देवता काफी चिंतित दिखाई दिए। सभी के मन में अलग अलग तरह से प्रश्न उठे। वे सभी जानना चाहते थे कि आखिर ये विनाश किस तरह का विनाश है, जिसके उत्तर में त्रिदेव ने सभी को ऐसा कुछ बताया जिसने सभी को बड़ी चिंता में डाल दिया। सभी असमंजस में आकर एक दूसरे को देखने लगे और सोच में पड़ गए कि आखिर पृथ्वी लोक की मानव जाति पर आने वाले इस संकट का क्या कोई उपाय है और क्या वो उपाय पृथ्वी लोक को विनाश से बचा पाएगा। आखिर पृथ्वी लोक पर कौन सा प्रलय आने वाला था जो संपूर्ण मानव जाति के विनाश का कारण बनेगा और आखिर त्रिदेव ने इसका क्या उपाय बताया। जानने के लिए सुनिए